अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां राजधानी समेत पूरे झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दर्जनों पैदा हो गए हैं। दर्जनों लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश के कारण आज सभी स्कूल बंद हैं। क्लास केजी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो देखिए, भारी बारिश के कारण आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्थिति ऐसी है कि दर्जनों लोगों को एनडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू कराया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी चंदन सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। चंदन, देखिए, बारिश की स्थिति ऐसी है कि अब जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालात पैदा हो गई है। लेकिन नगर निगम के नाकामी कहिए या काम ना करने की जो रवैया है, उसके वजह से जो आज रांची की हालत है वो देखने को मिल रही है। लगातार निचले इलाकों पर पानी भर चुकी है। तमाम घरों पे, बड़े बड़े मकानों के अंदर पानी है, दुकानों के अंदर पानी है। लोग परेशान है, हलकान है और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इसी बीच अगर हम रांची की अन्य जगहों की बात करें, नदी नालों की बात करें, तो नदी और नाले भी राजधानी रांची में उफान मार रही है। हम चाहेंगे अपने सहयोगी मानस से भी, अपने कैमरे के नजर से भी दिखाएं। ये एक नदी है, हरमू नदी जिसे हम कहते हैं। आप इसे नाले के रूप में तब्दील हो गया था, लेकिन जैसे ही ये बारिश हुई और इस बारिश के बाद ये स्थिति देखने को मिल रही है हरमू नदी की। हमको यह भी जानकारी दे दे कि झारखंड में इस मानसून में पहली बार इस तरीके की बारिश हुई है और पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इससे एक ही दिन में बारिश का 4% कोटा भी पूरा हो गया है। हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि ये किसानों के लिए बेहतर जरूर है। 2 अगस्त तक यानी कल तक 526 mm बारिश होनी थी, लेकिन अब तक 359 mm तक ही बारिश हुई है। यह सामान्य से 32% कम बारिश है। इसके बावजूद राजधानी रांची के अधिकतर इलाके जलमग्न हो चुका है। रांची सहित 15 जिलों में भारी बारिश होने से जनजीवन भी थम सा गया है और अभी भी लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश थमने का नाम फिलहाल नहीं लगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि रेड अलर्ट है, लोग अपने घरों पर ही रहेंगे ताकि वो सुरक्षित रह सके, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि स्कूल, तमाम निजी स्कूल प्रबंधक सरकार की ओर से ऑर्डर आने से पहले ही ये आदेश दे चुकी थी कि स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद जैसे ही देर रात तक राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से ऑर्डर जारी होती है, डीसी के मार्फत इस ऑर्डर को सर्कुलेट किया जाता है कि तमाम निजी और जो सरकारी स्कूल है उसे तमाम बंद करने का निर्देश जारी होता है। हम आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ जो है वो इस बारिश के कारण गिर रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं कोई अनहोनी ना हो, इसे देखते हुए सरकार ने एक कदम उठाया है। झारखंड के तमाम स्कूल फिलहाल आज बंद कर दिया गया है और कल रविवार है, कल भी बारिश होगी। इस वजह से आज और कल पूरी तरह स्कूल बंद है। हालांकि सीनियर जो बच्चे हैं, कॉलेज के जो बच्चे हैं, उनके लिए फिलहाल कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। लेकिन अगर बारिश की हम बात आपको करें राजधानी रांची की, तो राजधानी रांची के तमाम क्षेत्रों में काफी भयावह स्थिति है। सड़कों पर पानी बह रहे हैं, सड़कें नाली पर तब्दील हो गया है। कहीं ना कहीं नगर निगम अगर इस दिशा में बारिश से पहले थोड़ी इंतजामात कर लेती तो शायद ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि राजधानी रांची। तो चंदन, हम आपको यहाँ फिलहाल रोकेंगे। देखिए, हमारे साथ अभी प्रभात जुड़ गया है जमशेदपुर से। प्रभात, देखिए, बारिश के बाद जल जमाव का पूरा स्थिति देखने को मिल रहा है। आपके वहां पर क्या कुछ स्थिति है, उसकी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा, कल से लगातार हो रही बारिश से कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त तो जरूर हो गया है। क्योंकि ये जमशेदपुर शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में इसका देखरेख, जो जल जमाव चाहे नालियों का जो देखरेख होता है वो जुस्को के द्वारा किया जाता है। वहाँ तो आपको स्थिति नहीं दिखेगी, लेकिन जो गैर टिस्को एरिया है, जो गैर कंपनी एरिया है, वहाँ थोड़ी बहुत जल जमाव की स्थिति रही है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो पिछले 10 दिन पहले ही जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल के द्वारा लगातार जो निकाय है उसे आदेश दिया गया था कि जो भी आसपास के नाले हैं या फिर नालियां हैं जहां पानी का बारिश का पानी का जल जमा होता है उसे साफ कर दिया जाए, तो उसे साफ किया गया है। हालांकि उस तरीके से भारी बारिश नहीं हो रही, लेकिन बारिश कल से लगातार जरूर हो रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है। बारिश से तो लोग का जो ऑफिस जाने वाले हैं या फिर रोजमर्रा की जो रोजगार करते हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ जरूर हो रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो बारिश
जिस तरीके से मूसलाधार होनी चाहिए वो बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन बारिश हो रही है। ये जरूर कह सकते हैं कि बारिश होने से जो धीरे धीरे है जो नदी का जल स्तर बढ़ गया है और आसपास के जो तटीय इलाके हैं उसे सुरक्षित रहने के लिए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आदेश दिया है। जो 3 निकाय है, जुगसलाई, मानगो और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के जो पदाधिकारी है लगातार जो नदी तट के इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं। वहां माइक के माध्यम से लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बारिश जो तेज हो जाए। तेज बारिश होने से निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जो तटीय इलाके हैं वहाँ थोड़ी दिक्कत जरूर होगी। हालांकि राज्य सरकार ने जितने भी निजी स्कूल है, जितने भी प्राइवेट स्कूल है, उसे बंद रखने का आदेश दिया। तो फिलहाल आज तो स्कूल बंद है। अब कल रविवार है, रविवार को अमूमन स्कूल ऐसे ही बंद रहता है। अब सोमवार को देखना क्या आज होता है। लेकिन जिस तरीके से बंगाल के खाड़ी में निम्न दबाव बना है उसकी वजह से लगातार जमशेदपुर में भी बारिश हो रही है। हाँ, ये बारिश किसानों के लिए बहुत राहत देने वाली बारिश है, क्योंकि किसान काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि अपना जो बीज डाल के रखे थे उसे रोप नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जो खेतों में पानी जम गया है तो अब वो अपने खेतों में जो बीज है उसे रोपने की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर चंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, देखिए आपसे बातचीत चल रही थी, नगर निगम की बात हो रही थी। देखिए पहली बारिश और ये बारिश नगर निगम की पोल खोलता नजर आ रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है मानसून की और ऐसे में स्थिति ऐसी है पूरे शहर की। जी पूर्णिमा, देखिए अभी भी हम लोग जिस वक्त जिस जगह पर खड़े हैं लगातार बारिश, मैंने कहा कि लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। और दूसरी ओर नगर निगम राजधानी रांची में कई ऐसे बड़े नाले हैं। हम आपको पंचशील नगर की बात करें या पांड्रा क्षेत्र की बात करें तो एक ऐसा नाला था जिसमें एक व्यक्ति की पिछले वर्ष बहकर मौत हो गई थी। वो सीधे काके डैम में उनका शव मिला था और उसके बाद भी नगर निगम नहीं चेती और उस नाले की हालत अभी भी कमोबश वैसी ही है। वो पूरा क्षेत्र जलमग्न है। अगर नगर निगम उस क्षेत्र की ओर ध्यान देती तो शायद आज उस क्षेत्र की हालत ये नहीं होती। सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं है, ऐसे कई क्षेत्र है जो नगर निगम के कार्यशैली के कारण, जिस तरह की नगर निगम की कार्यशैली है, कहा जाता है कि बरसात से पहले हमने ये काम कर दिया, साफ सफाई का काम कर दिया, नालों की सफाई हो गई। लेकिन सच पूछिए तो नगर निगम की पोल हमेशा से ही बारिश के मौसम में ही खुलती है और इस बारिश में भी, आज के इस 2 दिनों की इस बारिश में भी नगर निगम की पोल खुल चुकी है। नाले की पानी सीधे सड़कों पर आ रही है और जो मोहल्ले के अंदर जो नाले हैं, नालियां हैं, उनके पानी घरों तक पहुंच रही है। तो कहीं ना तो नाले की साफ सफाई हुई है। आपसे हम जानते हैं कि देखिए आप फिलहाल ये बताएं कि इस बारिश के बाद जो जलजमाव देखने को मिल रहा है इसको लेकर अब आवागमन को लेकर क्या कुछ वहां परिस्थिति है, क्या वो बाधित हुआ है, क्या कोई ट्रैफिक रूट का क्या कुछ स्थिति है वहां पर फिलहाल? मैं आपको बता दूं कि तमाम सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी फिलहाल कर दी गई है और इसके वजह से कहीं ना कहीं स्कूल बसेस जो है वो नहीं चल रही है। शनिवार है आज और कल रविवार है, तो कुल मिलाकर शनिवार और रविवार एक तरीके से छुट्टियों का दिन होता है, तो लोग घरों से कम ही निकल रहे हैं। और ऐसे में जब मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन का जब अलर्ट जारी किया गया है तो अलर्ट के मद्देनजर भी अधिकतर लोग अपने घरों पर है। तो सड़कों पर फिलहाल जो है यातायात की स्थिति सामान्य है। जल जमाव के कारण हाँ कई ऐसी जगह हैं जहां समस्याएं हैं, उस जगहों पर जल जमाव के कारण गाड़ियां रुक रही है, वाहन रुक रहे हैं। यही सवाल मैं प्रभात से करना चाहूंगी क्योंकि वहां की स्थिति भी जाननी जरूरी है। प्रभात, देखिए वहां पर अभी क्या कुछ स्थिति है, सड़क को लेकर, आवागमन को लेकर क्या कुछ फिलहाल वहां पर स्थिति बनी हुई है? देखिए पूर्णिमा ने मैं पहले भी बताया कि जहां मैं खड़ा हूं जो क्षेत्र शहरी क्षेत्र पड़ता है और शहरी क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति वैसे नहीं होती है, लेकिन जो गैर टिस्को एरिया है वहां पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आई है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत पानी जरूर जमी है जो गैर टिस्को एरिया, चाहे जुगसलाई की बात करें, बिरसा नगर की बात करें, मानगो की बात करें या सोनारी के जो क्षेत्र है, जो बागे बस्ती है या फिर निर्मल नगर, इन क्षेत्रों में थोड़ा बहुत जल जमाव हो रहा है। लेकिन जैसी बारिश मूसलाधार रांची में या अन्य जिलों में हो रही है वैसी बारिश यहाँ जमशेदपुर में तो नहीं हो रही है, लेकिन बारिश लगातार कल से हो रही है और वैसे स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। हालांकि जमशेदपुर के उपायुक्त लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चूंकि कोई ऐसी भले ही मूसलाधार बारिश बाकी अन्य जगह की तरह नहीं हो रही है, लेकिन शुरुआत ही दर्शा रहा है कि आगे क्या कुछ स्थिति बन सकती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। चंदन, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये दोनों तस्वीरें जमशेदपुर और रांची की, जहां पर बारिश के बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जल
जलजमाव की स्थिति पैदा हो जा रही है। ऐसे में ये रांची की तस्वीरें जहां लोगों को रेस्क्यू कराया जा रहा है एनडीआरएफ की टीम द्वारा, और दूसरी ओर जमशेदपुर की स्थिति के बारे में हम बात करें तो हालांकि इतनी मूसलाधार बारिश वहां पर रांची के स्थिति से नहीं हुई है, लेकिन पहली ही बारिश में जिस तरह से बताया जा रहा है कि काफी जगहों पर गड्ढे पर पानी भर गया है और कहीं ना कहीं लोगों को इसकी परेशानी जरूर देखने को मिल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।